जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। आइए हम पढ़ते मत्ती 7वां अध्याय 13 से लेकर 14 तक के वचन हम लोग पढ़ते हैं। सकरा और चौड़ा मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 18 और 30 वचन। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहाँ पर मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का जो मार्ग है वो सिद्ध मार्ग है, और यहोवा का जो वचन जो है, यहोवा का वचन हम पढ़ते हैं वो ताया हुआ है, मतलब परखा हुआ है, शुद्ध है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल है। हम परमेश्वर के मार्ग के बारे में और हम पढ़ते हैं यशाया 55 8 और 9 वर्ड है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये मनुष्य का विचार का स्तर और ये सब कुछ इसमें का अंतर दिखाया है। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है, ये हम माप नहीं सकते हैं। ऐसे परमेश्वर के विचार हमारे लिए और उसका मार्ग हमारे से कितना अलग है, हमें समझना। अगर परमेश्वर के मार्ग पर हमको चलना है तो उसके वचन के ही द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त करना है, और समझ बुद्धि और जो मार्ग पर चलने का है उसका ज्ञान हमें होना बहुत ही ज़रूर है। होशे 14 और 9 वचन हम लोग पढ़ते हैं। होशे की किताब 14 अध्याय और 9 वचन। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। यहाँ पर लिखा है, मार्ग के बारे में लिखा, और जो उस पर चलते हैं उनके बारे में भी लिखा है, और जो उन पर चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाएंगे उनके भी बारे में यहाँ पर लिखा है। तो ये जो परमेश्वर का जो मार्ग है वो हमें समझने के लिए हमें बुद्धिमान होने की बहुत ज़रूरी है, और हमें समझ चाहिए, और उसमें हमें प्रवीणता भी होनी चाहिए समझ में। क्योंकि अगर परमेश्वर की ओर से अगर हमको मिली है वो समझ, तो हम वो उस मार्ग पर चल सकते हैं, और अपराधी जो रहते वो उसमें ठोकर खाकर गिरते हैं। और इस दुनिया में ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री 3 और 23 में लिखा है,
कि सब लोगों ने अपराध किया है, सब लोग अपराधी है। तो फिर हम सब लोग ठोकर खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा धर्मी लोग, धर्मी के बारे में लिखा कि धर्मी उनमें चलेंगे। कौन है धर्मी? जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु पर विश्वास करने से हम नीतिमान होते आते हैं और वो हम धर्मी ठहरते हैं परमेश्वर के सामने, और हम उस मार्ग पर चलने के योग्यता के हम लोग बन सकते हैं। हबक्कुक 3 और 6 वचन हम लोग पढ़ते हैं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। परमेश्वर एक सा है। उसकी गति, गति का मतलब है कि उसका काम करने का, उसकी योजनाएं, उसका सब कुछ जो है एक सा है, वो नहीं बदलता। मनुष्य के अच्छाई मनुष्य के लिए एक, कोई लोगों के लिए बदला है, कोई राष्ट्र के लिए बदला, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब के लिए एक सा है, उसकी गति एक सी है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय और 33 वचन हम पढ़ते हैं। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। यहाँ पर परमेश्वर के मार्ग के बारे में, उसकी बुद्धि के बारे में, उसके विचारों के बारे में यहाँ पर लिखा है अगम्य। हम मनुष्य उसको कभी भी पूर्णता से उसका आकलन नहीं कर सकते। अगर कोशिश हम लोग करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। अनंत जीवन हमें चाहिए, और हमें ये धरती पर जितने दिन तक हमारे आयु के दिन है, उतने हर एक दिन हम लोगों को शांति में रहना है, आनंद खुशी से रहना है, समृद्धि का जीवन हमको जीना है, और हमारी उन्नति होना चाहिए। अभी ये सब संभव कैसा है? ये सब कुछ संभव है वो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में सब संभव है। अगर हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में आद्य स्थान देते हैं, हमारे दिल में यीशु मसीह को हम लोग जगह देते हैं और रहने के लिए हम बुलाते हैं, यीशु मसीह वहाँ पर रहता है। और यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और राजा है। वो हमें हर एक काम करने के लिए वो हमें अगुवाई करता है और हमें ज्ञान और बुद्धि देता है। हम लोग पढ़ते हैं और एक वचन, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं जो मूसा का परमेश्वर है। मूसा का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है। और स्वर्ग में ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये गीत पढ़ रहे हैं वो और सीख रहे हैं वो और गा रहे हैं, वो गा गा कर कह रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं और उसके बारे में गवाही दे रहे हैं। और हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर और उसका कार्य महान है और वो अद्भुत परमेश्वर है। वो युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हमारा प्रभु यीशु मसीह युग युग का राजा है और उसकी चाल और सच्ची है और ठीक है। हमारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग सिद्ध करा है। वो सिद्ध मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा और कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता है। हमको बिना यीशु मसीह को परिधान करे, बिना यीशु मसीह को अपने दिल में अंदर आमंत्रित करे, हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी अपनी कोई भी धार्मिकता नहीं है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम लोग अलग हो गए। लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर का मार्ग और सिद्ध मार्ग उसने प्रकट किया है, वो है यीशु मसीह। और हमारे लिए यीशु मसीह ये परमेश्वर का सिद्ध मार्ग है। आइए हम प्रार्थना करते और अपने आप को परमेश्वर के सामने हम लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे मन को, हमारे चित्त को हम लोग स्वर्गीय पिता के ओर लगाते हैं। स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरे सन्मुख आते हैं। हमें विनाश से बचा और कठिन मार्ग जो जीवन का मार्ग, उसी पर हमको चला। यीशु के नाम से विनती सुन। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। यीशु की शांति, हमें यीशु की शांति जो है वो उसके मार्ग पर चलने के लिए हमको मदद करती है। आइए हम प्रार्थना, यीशु के नाम से हमने प्रार्थना करी है और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जो हमें चलाता है उसके मार्ग पर, हम उसको धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।